तो यार कैसा क्या तुम लोग का मैथ्स का पेपर? बढ़िया? सच में? मेरा तो नहीं गया। जो गलती मैं अवॉइड करना चाहता था वही गलती मैं कर आ चुका हूँ। टाइम मैनेज मेरे से नहीं हो पाया। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें मैंने इतना गंदा परफॉर्म किया हूँ ना, जो मैं खुद से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो मैं कोई टॉपर नहीं हूँ और मेरे सारे एग्जाम ही एवरेज गए हैं, बट यार अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फिर वो चीज़ नहीं मिलता है तो यार दुख तो होता है रियली। मतलब मुझे अभी कैसा फील हो रहा है मैं तुमको बता नहीं सकता। छोड़ो, मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या गलती किया हूँ और क्या क्या छोड़ के आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते वीडियो। तो देखो, सबसे पहले पेपर मेरे पास आता है तो मैंने रीडिंग टाइम में मैंने ये डिसाइड कर लिया था मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। देन बेल बजता है और मैं स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यूज से। और 2 एमसीक्यूज में मैंने तुक्के लगाए थे और मेरी किस्मत इतनी ख़राब निकली कि दोनों एमसीक्यूज गलत निकले मेरे। ऑल्दो मैं जब भी तुक्का लगाता हूँ मेरे सब में गलत निकलते हैं और वो चीज़ घर पे नहीं होता है, घर पे सही हो जाता है मेरा और एग्ज़ाम में स्वाहा। और घर आकर पता चला कि मेरे 2 एमसीक्यूज अभी और गलत है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, सेक्शन बी मुझे इजी लगा। दिखाता हूँ हाँ, सेक्शन बी के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गए थे, बट सेक्शन बी करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। लाइक मैं सोच के गया था 2 से 3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा एक क्वेश्चन पे, बट इसमें मैंने जो गिवन लिख रहा था, ये लिख रहा था, वो लिख रहा था, जिसके कारण मैं 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम दे दिया था। सेक्शन बी ख़त्म होता है और आता है सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 इजी था, 27 भी इजी था। ये तो सर क्लास में भी करवाए थे तो मुझे वो याद था। 28 तो सबको पता है, ये इरेशनल प्रूफ करने वाला। 29, 30, 31 ये तीनों इजी था। क्वेश्चन सेक्शन सी भी काफ़ी इजी निकला मेरे में, मतलब मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब आते हैं डी पे। सेक्शन डी मैं सॉल्व करने जाता हूँ और मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ। मतलब मैंने सब कुछ लिख दिया था और फॉर्मूला लगाने जाता हूँ तो मैं भूल जा चुका था फॉर्मूला। फिर मैंने इस पर भी कुछ टाइम लगाया था, फिर सोचा मैंने टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे जाते हैं, क्योंकि टाइम मेरा बहुत कम टाइम बचे हुए थे इस सेक्शन को करने में। मेरे काफ़ी टाइम पहले ही मैंने सेक्शन सी और बी में दे चुका था। तो सेक्शन डी के 32 नंबर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही स्किप कर दिया था। 33 मैंने सॉल्व कर दिया था, 33 का ए सॉल्व कर दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 और ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। इस क्वेश्चन में जो स्टेट था उसको तो मैंने लिख दिया था, लाइक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को मैंने डिफाइन कर दिया था, उसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया था। बट जो फाइंड करना था ना, उसको फाइंड करने में मैंने काफ़ी टाइम लगा रहा था। काफ़ी मतलब आई थिंक 20 मिनट मैंने लगा दिए, फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। काफ़ी मतलब क्योंकि ना टाइम बहुत कम बचा हुआ था। आई थिंक 30 मिनट बचा हुआ था और मेरा सेक्शन नंबर ई बाकी था और एक सेक्शन डी का एक क्वेश्चन और बाकी था। देन मैं छोड़ता हूँ, सोचता हूँ ये क्वेश्चन छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर ये फिर मैं 35 नंबर क्वेश्चन पे गया और वो क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गया था। मतलब मैंने फटाफट उसको निपटाया और टाइम बचता लाइक 20 मिनट के आसपास बचे होंगे। और फिर मुझे पता चला कि मेरा पेज ख़त्म हो चुका था। मैंने टीचर को बोला कि मुझे पेज चाहिए। देन उन्होंने फिर दूसरे क्लास में जाती है, फीमेल टीचर थी, वो दूसरे क्लास में जाती है, टीचर को बोलती है कि एक बच्चे का पेज खत्म हो चुका है, पेज चाहिए। फिर वो टीचर दूसरे क्लास में जाती है, फिर बोलती है एक बच्चे का पेज खत्म हो चुका है, पेज चाहिए। फिर दूसरा टीचर आता है मेरे पास, ठीक है, वो भी फीमेल टीचर थी। वो आते हैं, बोलती है पेज दिखाओ। फिर ये ऐसे करके पेज देखती है, मेरा कॉपी लेके मेरा कॉपी चेक करती है। एंड देन मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था और सेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। इतना पेज बाकी था, थोड़ा सा पेज नीचे का बाकी था और वो बोलती है इतना पेज क्यों छोड़े हो सेक्शन। अब मैंने बोला सेक्शन ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने इतना छोड़ दिया। बोलती है उससे क्या मतलब, यहाँ पे लिख देना चाहिए तुमको। भाई उसके बाद मैंने बोला पेज तो दे दो यार, मतलब ऐसे नहीं बोला, मतलब मैंने बोला पेज तो दे देने के लिए। देन वो नीचे जाती है स्कूल में, हम लोग का जो वे रूम था वो ऊपर था, वो नीचे जाती है, पेज लेकर आती है। देन पेज लेकर आती है, फिर बोलती है इसमें नाम लिखो। नाम लिखने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वो धागा, उससे पेज को मेरा मतलब बोलती है बांधने के लिए और ख़ुद बांध देती है एक दूसरे टीचर। और वो बांधती है लाइक, तो वो ना पेज को ऊपर करके बांध देती है। जो मैंने सेकेंड बार पेज लिया था उसको ऊपर करके बांध देती है। फिर उसको खोल के मैंने पीछे करके बांधा। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ था। देन
मैं सेक्शन नंबर ई पे पहुंचा। सेक्शन नंबर ई का था जो 36, 37, 38 3 क्वेश्चन। 1, 2 मैंने किया और 3 में काफ़ी लंबा कैलकुलेशन था। मैंने सोचा अगर करूँगा तो गया भाई, पेपर मेरा यहीं पे छूटने वाला है, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 37 मैंने देखा और उसको मैंने 1, 2 उसका सॉल्व कर दिया। इतने में टाइम काफ़ी हो चुका था। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना दोनों में, और एक पूरा सेक्शन अभी बाकी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 38 मेरा पूरा बाकी है और इन दोनों का लास्ट वाला क्वेश्चन। फिर मुझे फॉर्मूला क्लिक करता है। देन मैंने उन दोनों का फॉर्मूला लगा दिया था, क्या बोलते हैं, मीडियन एंड मीन का फॉर्मूला लगाकर मैंने निकाल दिया था वैल्यू। बट घर पे आने के बाद मुझे पता चला कि उसमें डिफरेंस निकालना था। मतलब मैंने निकाल दिया तो लास्ट में मैं बस उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता ना तो मेरा आंसर आ जाता। मैंने बस आंसर नहीं किया था, बस लास्ट स्टेज पे मैंने आके छोड़ दिया था। मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था ध्यान से और उस वक्त मेरा पेपर मेरे हाथ पे ले लिया गया था। यही था मेरा पेपर मैथ्स का, जो कि मतलब क्या बोलूँ यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिसके लिए मैं मतलब पूरे साल इतने अच्छे से पढ़ा था भाई, इतना मतलब छोड़ के आया हूँ। MCQs मेरे 4 गलत हो गए, 4 से 5 MCQs मेरे गलत हो गए। पेपर तो यार लेंदी तो था, इजी था बट लेंदी था। इजी मतलब ये बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट था बट लेंदी था यार, काफ़ी लेंदी था। मैं स्टार्टिंग से ही फास्ट लिखना चालू करता बट फिर भी पेपर मेरा छूट गया, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत छूटा यार। और अंत में तो कम टाइम बचा हुआ था, उसमें सॉल्व करना था, तो वो टेंशन अलग ही। मतलब मेरे हाथ काँप रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ जल्दी कारण कुछ भी याद भी नहीं आ रहा है भाई। मेरे साथ ये सिचुएशन हो गया था। और यार मैं घर पे आकर सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है। फिर अभी भी मतलब मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था बनाने का, बट सोचा यार बना देता हूँ यार। अब क्या ही करें, एग्ज़ाम ख़राब जा चुका है तो मतलब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम से पहले सोच रहा था आके मूवी देखूंगा अब, बट मैंने लिटरली एक भी मूवी सर्च नहीं किया। पता नहीं यार, लाइक छोड़ो।